Hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 Salesforce certified, 2 years support, and I have also total 5 plus year experience in a Salesforce development. So today our topic is basically send survey using flow. तो सर्वे क्या होता है बेसिकली हम उसके बारे में पहले जानेंगे। देन उसके बाद हम सर्वे कैसे सेंड करेंगे फ्लो के थ्रू, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने एजेंडा पे। हमारा जो आज का एजेंडा है वह है व्हाट इज सर्वे एंड ऑल साइड बेसिकली कम्युनिटी। ओके। सो देन हाउ टू इनेबल सर्वे। तो सर्वे क्या होता है पहले उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सर्वे। ओके। तो सर्वे क्या होता है, जैसे कि हमने कोई इवेंट किया। ठीक है। तो अगर आपने कभी सेल्स फोर्स ट्रेवलर कम्युनिटी का इवेंट ज्वाइन किया है, ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद आपके पास सर्वे आता है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था। जो भी आप सारे क्वेश्चन उसमें आप ऐड कर सकते हो। ओके। देन सेम थिंग आपका किसी भी सर्विसेज के लिए रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि आपने कोई केस केस ऑब्जेक्ट पे, जैसे केस क्लोज होता है आप कस्टमर को सर्वे भेज सकते हो। जैसे अपॉर्चुनिटी क्लोज ऑन होता है, ठीक है, तो उस पे भेज सकते हो कि क्या आपका सर्विसेज कैसा, कितना कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसका, जो भी आप सर्वे में भेजना चाहो वो भेज सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा होता है सर्वे। देन ऑल साइट और कम्युनिटी। तो क्या होता है कि जैसे कि अब कोई भी वो कांटेक्ट है, जो भी कांटेक्ट होगा आप उसके पे ईमेल सेंड करोगे। ठीक है। तो जब सर आप ईमेल सेंड करोगे तो वो जब उस पर रिप्लाई करेगा तो एज ए गेस्ट यूजर ही होता है। गेस्ट यूजर का मतलब कि वो लॉग इन नहीं करेगा, राइट। वो बस बटन पे क्लिक करेगा और जो भी फॉर्म ओपन होगा और उसको सबमिट कर देगा, राइट। तो ये हमारा होता है सर्विस। ठीक है। मतलब ऑल साइट। तो कम्युनिटी मतलब हम कम्युनिटी यहाँ पे यूज करेंगे, जो साइट होता है सेल्सफोर्स का स्टैंडर्ड वो हम यूज करेंगे। ठीक है। देन हाउ टू इनेबल सर्वे। फिर हम सर्वे को कैसे इनेबल करेंगे, कैसे सेल्सफोर्स में सेटअप करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके। तो ठीक है, बिना वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने सेल्सफोर्स में। तो जो हमारा सिनारियो है, हम सिनारियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा सिनारियो है, सिनारियो ये है कि जब भी हमारा अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड ओन हो, तो उस अपॉर्चुनिटी में जो भी कांटेक्ट होगा उसका प्राइमरी, तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी कांटेक्ट रोल क्रिएट करेंगे उसमें। जो भी उसका कांटेक्ट होगा और जो प्राइमरी का उसमें होगा वही उसको सर्विस सेंड कर देगा अपॉर्चुनिटी में। ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आपके इसमें कोई भी साइट है ऑलरेडी या नहीं। अगर नहीं है तो आपको क्रिएट करना है। ठीक है। तो मैं देखियो, अगर आपको फर्स्ट टाइम है तो मेरे यहाँ पे ऑल साइट नहीं आ रहा है, तो आपको टाइप करना है डिजिटल एक्सपीरियंस सेटिंग। ठीक है। सेटिंग में जाके आपको सबसे पहले अपने डिजिटल एक्सपीरियंस मतलब कम्युनिटी को पहले ऑन कर लेना है। तो आपको इनेबल डिजिटल एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है, देन सेव कर देना है। ठीक है। ये जब फर्स्ट टाइम होता है, जब आपके पास कोई भी कम्युनिटी यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो ये स्टेप्स आपको जरूरत नहीं होगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी होगा। ठीक है। तो हमने इसको सेव कर दिया है। ओके। देन इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं ऑल साइट। ठीक है। अब करोगे तो आपके पास ऑल साइट यहाँ पे आएगा। तो अभी भी आपके पास नहीं आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो इसको। ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद हम दोबारा टाइप करते हैं ऑल साइट। तो देखिए अब हमारे पास ऑल साइट आ गया। ठीक है। ऑल साइट्स में क्या होते हैं, जब भी जितने भी आप साइट्स यूज करते हो उसके लिए आपका यहाँ पे यूज होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली एक साइट क्रिएट करनी है। ओके। तो साइट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कस्टमर रख सकते हो, कस्टमर सेंड फीडबैक, सेंड सर्वे, जो भी आपको नाम देना है वहां पे दे सकते हो। तो हम क्लिक करते हैं न्यू पर यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या होता है कि थोड़ा साइट है, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, तो अभी वो आ जाएगा ऑप्शन क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे लाइटनिंग LWR
लाइटनिंग, यहाँ पे बिल्ड योर ओन LWR। तो ये मतलब होता है जैसे LWR मतलब लाइट LWC कंपोनेंट के लिए बस हम लाइटनिंग वेव रन इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए आप छोड़ दो, आपको अभी इसके लिए यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ जो यूज करना है वो हम देखते हैं। तो मैं कस्टमर सर्विसेज पे चलता हूँ, उस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आपको नाम को जो भी नाम देना है यहाँ पे आप दे दो, मैंने दे दिया सर्वे साइट, ठीक है। जो भी आपको नाम देने हो यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने सर्वे साइट का नाम से दे दिया। यहाँ पे आपका जो भी URL नेम होता है वो आप देना चाहे दे सकते हो, तो उसी से वो भेज देगा, ठीक है, सर्वे साइट। देन उसके बाद क्रिएट कर दो। तो अब आपको एक साइट क्रिएट कर देना है, तो जो साइट हमने क्रिएट किया था ये मेरा साइट क्रिएट हो गया, ओके। तो साइट क्रिएट होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस साइट पे इसको एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप सर्वे ऑन करोगे, ठीक है, इनेबल करोगे, तो वो आपसे पूछता है कि कौन सी साइट पे, जब आपके पास मल्टीपल साइट होगा तो वहाँ पे पूछता है कौन से साइट पे आपको सेट करना है इसको। अगर आपके पास एक ही साइट है तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे शो कर देगा कि कौन सा साइट है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम इसका ओपन करते हैं, कुछ टाइम वेट कर लेते हैं इसको। तो हमारा अब देखो, तो ये आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये आपका ऐसे ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, ओके। एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही कर दो कि हमें बस सर्वे सेंड करना है, कोई और इसकी साइट या कुछ नहीं बनाने। जब हम एक्सपीरियंस क्लाउड पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में और सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। इस पे हम आते हैं अब बैक, ओके। तो यहाँ से हमारा ये हो गया, तो हम आते हैं इसको बैक अब एक्टिवेट करने के बाद, ठीक है। तो बैक आ गए हम। अगर आप देखोगे तो ये आपका ये दिखा रहा होगा स्टेटस एज एक्टिवेट, ठीक है। तो अगला अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको ओपन करना है अपना सर्वे इनेबल करना है। तो सर्वे इनेबल करने के लिए आपको सेटअप में जाना है और यहाँ पे आपको सर्वे टाइप क्लिक करना है, ठीक है। तो सर्वे टाइप क्लिक करने के बाद सर्वे सेटिंग। अब सर्वे सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक इनेबल करोगे तो आपका क्या मांगेगा कि एक्सपीरियंस क्लाउड साइट, जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने पहले वो आप स्टेप्स करवाया ताकि आपको यहाँ पे वो अलग से ना करना पड़े, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर्वे साइट आ रहा है। जब आपके पास मल्टीपल होगा तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आएंगे, तो जो आपको सिलेक्ट करना हो वो यूज कर सकते हैं सर्वे सेंड भेजने के लिए, तो हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने सर्वे सेट कर दिया, डिफॉल्ट साइट वाज अपडेटेड, ठीक है। यहाँ पे सर्वे ओनर मैनेज डिसेबल नहीं करने हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी पे जाते हैं और अपॉर्चुनिटी पे जाके चेक कर लेते हैं अपने कि क्या जो सारे ऑप्शन है वहाँ पे कॉन्टेक्ट रोल का ऑप्शन आ रहा है क्या। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास कॉन्टेक्ट रोल का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्टेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें देखिए मेरा सर्वे का वो नहीं है ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्वे का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो। तो कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे आपको सेटअप पे क्लिक करना है, देन एडिट पेज, ओके। तो एडिट पेज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना सर्वे एंड इनविटेशन का, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि क्या आपने सर्वे सेंड कर दिया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो जब आप सर्वे सेंड कर दोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 दिखाएगा, जब आप सर्वे सेंड हो जाएगा तो वहाँ पे वो उसका क्या सर्वे सेंड है, क्या उसका यूनिक आईडी है, सारा चीजें यहाँ पे उसको दिखा देगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि सर्वे सेंड हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद आप कैसे सेंड करोगे, तो आप ये एक चीज और ध्यान रखते हो, जिसकी कभी कभी क्या करते हो कि आपने यहाँ पे तो ड्रैग कर दिया लेकिन आपने यहाँ पे ये नहीं देखा कि जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि
जो पेज लेआउट है उसका ध्यान नहीं देते कि कौन सा पेज लेआउट यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले ओ डाल देता हूँ, रिलेटेड लिस्ट। आपको डालना है यहाँ पे रिलेटेड लिस्ट। तो रिलेटेड लिस्ट कौन सा डालना है, सिंगल। तो यहाँ से आपको जो कहीं पे आप डाल सकते हो, मैं प्रोडक्ट के नीचे डाल देता हूँ। ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे एक्टिविटी की जगह पे अब आपको सेलेक्ट करना है, आपको सर्वे इनविटेशन एंड रिस्पॉन्स, ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन आपको देखें यहाँ पे असाइन पेज लेआउट, तो आपको कौन सा पेज लेआउट प्रीव्यू में दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटी पेज लेआउट। तो इस पेज लेआउट के रिलेटेड लिस्ट में भी आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सेव करना है, ठीक है। तो ये मेरा सेव हो गया। ये तब तक नहीं दिखाई देगा जब तब तक आप इस पेज लेआउट के रिलेटेड में ऐड नहीं कर। तो क्या करना है, आपको जस्ट इसको बैक करना है। अभी आप देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने अभी तक उसके पेज लेआउट पे नहीं ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए नहीं दिख रहा। तो क्या करना है, आपको सेटअप पे जाना है दोबारा से, ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाकर आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्लिक करने के बाद पेज लेआउट, कौन सा पेज लेआउट था हमारा, अपॉर्चुनिटी पेज लेआउट। तो आपको अपॉर्चुनिटी पेज लेआउट पे जाके यहाँ से कौन सी किस पे क्लिक करना है, आपको रिलेटेड लिस्ट, रिलेटेड लिस्ट पे क्लिक करना है। देन आपको क्या क्या कौन सा ऐड करना है, सर्वे इनविटेशन है रिस्पॉन्स। तो इसको आप ड्रैग करके यहाँ से ड्रैग कर दो, देखिए यहाँ पे आ गया। देन इसको सेव कर दो और यस, ठीक है। तो ये आपका ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पे आप इसको रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। अब आपको इसको यहाँ पे अपडेट करोगे, रिफ्रेश, तो आपको देखें यहाँ पे दिखा रहा है इम्प्रेशन एंड रिस्पॉन्स जीरो, जीरो दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद भी आप मैं इसको कर लेता हूँ। और दूसरा, आपके जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं कि क्या होता है, उसके लिए भी देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना हो, क्लिक ऐप ट्रांसफर पे जाइए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए सर्वेज। ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सर्वे कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो हमें ये देखना है सर्वे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर ऑफ वर्जन, कस्टमर सर्विस एक्टिवेशन, लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पे रिलेटेड में जाओगे तो कोई देखिएगा, अगर कोई रिस्पांस इन्विटेशन का आपने कोई इन्विटेशन सेंड कर दोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। लैंग्वेज वगैरह कुछ सेट होता है तो वहाँ पे लैंग्वेज वगैरह दिखाई देता है, डिटेल्स में आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कस्टमर इन्विटेशन, हमने ये यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक बन गया, ठीक है। तो ये जब आपका बन गया तो आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये सेट कर लेना है, ये चेक कर लेना है कि यार मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, अब हम इस पे चलते हैं, फ्लो पे बनाते हैं, ठीक है। हमारा मेन काम क्या था, फ्लो का। ओके। तो फ्लो में चलते हैं और हम फ्लो बनाते हैं। तो यहाँ पे टाइप करना है आपको फ्लो, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर दो फ्लो, देन क्लिक ऑन न्यू फ्लो। तो इस टाइम पे कौन सा फ्लो होगा हमारा, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड ऑन होगा तभी हमारा वो मतलब सेंड करेगा इनविटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएटेड एंड अपडेटेड, ओके। देन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं करना है हमें, इसको बस क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें लगाना है डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन, डिसीजन में हमें चेक करना है क्लोज जोन। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि चेक अपॉर्चुनिटी स्टेज, ओके। अब यहाँ पे हमारा क्या है, क्लोज्ड ऑन, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो है हमारा, या तो ओपन है और क्लोज लॉस्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कंडीशन क्या चेक करना है, रिकॉर्ड डॉट स्टेज नेम इक्वल टू क्या होगा, क्लोज्ड ऑन, ठीक है। देन डन। अगर ये हमारा क्लोज जोन होता है तो क्या सर्च करना है आपको, यहाँ पे
गेट रिकॉर्ड, उसमें क्या सर्च करना है आपको, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रोल बताया था मैंने, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट रोल, उसमें अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट रोल अगर मेरा कोई प्राइमरी होगा तभी यहाँ पे वो सेंड करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे गेट करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं गेट कॉन्टैक्ट, ओके। यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट रोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टाइप करना है आपको, कि ईच प्राइमरी इक्वल टू ट्रू होना चाहिए, ओके। देन और अपॉर्चुनिटी की आईडी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो हमारा रिकॉर्ड की आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड की आईडी, तो ये अगर हमारा मिलेगा तभी ये कॉन्टैक्ट फाउंड करेगा। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे गेट कॉन्टैक्ट्स हो गया। देन अगला डिसीजन हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, कि चेक या फिर देन फाउंड या समथिंग हैज कॉन्टैक्ट फाउंड, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यस। तो इसमें कंडीशन क्या दोगे, जो भी आपने यहाँ पे दिया अभी गेट रिकॉर्ड ए, देन इज नल इक्वल टू फॉल्स, तो क्या इसका मतलब डेटा मिला, अदरवाइज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाले में आप डाल दो नो। तो अगर यस होगा तो क्या करना है आपको, सर्वे सेंड करना है, ठीक है। अब सर्वे सेंड कैसे करोगे, तो यहाँ पे जो आपने रिकॉर्ड यहाँ पे चेक किया था ना, एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे टाइप करना है सर्वे, देखिए यहाँ पे सेंड सर्वे इनविटेशन, ओके। एक तो आता है, अब चेक करो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है क्या, यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ये आप भेजो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो हमें उनको सेंड कर, तो यहाँ पे करो आप सेंड सर्वे, ओके, सेंड सर्वे। यहाँ पे आपको इनविटेशन में सब्जेक्ट में क्या देना है, तो सब्जेक्ट में आप देने के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं इसमें, दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक तो उसके रिकॉर्ड की आईडी के लिए और एक कॉन्टैक्ट की आईडी के लिए। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक वेर कॉन्टैक्ट आईडी। तो कॉन्टैक्ट की आईडी कैसे गेट करोगे, यहाँ पे डिफॉल्ट में जाओ, और यहाँ पे जो आपका गेट कॉन्टैक्ट था रिकॉर्ड, इसमें जाके आप करोगे कॉन्टैक्ट आईडी, ठीक है। देन इसको इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। दूसरा एक और वेरिएबल बना लो आप, यहाँ पे दे दो यहाँ पे वायर रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। देन यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे आप डाल दो डिफॉल्ट जो आपकी अपॉर्चुनिटी की आईडी है, वो यहाँ पे आपको आईडी डाल देंगे, ये वाली, ठीक है। देन अवेलेबल एंड डन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्वे सेंड करना था, ठीक है। दोबारा हम चलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देन यहाँ पे हमने लिख दिया इसको सेंड सर्वे, ओके। सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, वही जो आपने वेरिएबल बनाया अभी, ये रिकॉर्ड आईडी वाला डाल दो। रिसिपिएंट में आपको सेट करना है कौन सा, कॉन्टैक्ट, हम कॉन्टैक्ट पे भेजेंगे, और रिसिपिएंट पे क्या भेजना है आपको, जो कॉन्टैक्ट की आईडी मिलेगी उस पे। देन आप ये चेक मार्क कर दो, यूनिक जो भी लिंक होगा वो यूनिक से होना चाहिए, डोंट रिकॉर्ड ऑथेंटिकेशन, एंड देन इनविटेशन एक्सपायर इन डेज। तो यहाँ पे आप वो आपका इनविटेशन कब एक्सपायर हो जाना चाहिए आप वो सेट कर सकते हो, मैं 30 डेज सेट कर देता हूँ। देन उसके बाद डन, ठीक है। तो देखिए आपका ये फ्लो रेडी हो गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, पहले अपॉर्चुनिटी की स्टेज चेंज चेक कर रहे हैं, देन उसके बेसिस पे कॉन्टैक्ट गेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट रोल की अपॉर्चुनिटी की, उस कॉन्टैक्ट रोल के बेसिस पे अगर कॉन्टैक्ट रोल मिला, मतलब कॉन्टैक्ट मिला, तो देन सेंड सर्वे। क्या करो, अब इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं सेंड सर्वे फ्लो, ओके। इसको आप सेव कर दो, हमने सेव कर दिया।
अब इसको एक्टिवेट भी कर देते हैं। तो अभी मेरे पास इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हम एक कांटेक्ट बना लेते हैं इसमें। तो जो भी कांटेक्ट, मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ ताकि उसमें हमें वो मिल सके। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक अपना कांटेक्ट बना दिया, ठीक है। ये मेरा फ़ोन नंबर डाल देता हूँ उसमें, 8052124483। देन इसका नाम मिस्टर, फर्स्ट नेम डाल दिया मैंने आशीष, देन इस पे मधुकर, ओके। लास्ट नेम में मधुकर डाल देता हूँ मैं, ओके। उसके बाद ईमेल आईडी मैं दे देता हूँ आशीष 28897@gmail.com, ओके। देन अब कोई रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है तो हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा सेव हो गया। अब इस अपॉर्चुनिटी में मैं इस कॉन्टैक्ट का यूज करके कॉन्टैक्ट रोल आईडी में ऐड करूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कॉन्टैक्ट रोल क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या करना है, न्यू, जस्ट यहाँ पे करो ऐड कॉन्टैक्ट रोल, ठीक है। तो दो यहाँ पे देखे, एक कॉन्टैक्ट ये दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, दूसरा मैं कॉन्टैक्ट अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे आशीष, ठीक है। तो यहाँ पे आशीष मधुकर। अभी देखिए यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा होगा पता है आपको, क्योंकि इस कांटेक्ट में आपने उस अकाउंट को लिंक नहीं किया है, ठीक है। तो अब जिसको आप लिंक करोगे वही दिखेगा। तो यहाँ पे आप इसको उस अकाउंट से लिंक कर दो। मैंने इसको लिंक कर दिया ब्लू इंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन से। अब इस अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे, तो ये मेरा अमेरिकन है, ये मेरा ब्लू, ठीक है। इसमें आप जाओ, यहाँ पे हम इसको कांटेक्ट, देखिए एक कांटेक्ट क्या उनसे मेरा है, डेविड रोनाल्डो। मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, एडिट, इसको मैं प्राइमरी कांटेक्ट नहीं करता हूँ, दूसरा एक ऐड करता हूँ अपना वाला। ये आ रहा है देखिए मेरा आशीष मधुकर, इसको आप नेक्स्ट कर दो। देन रोल आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दे दिया बिजनेस यूजर कर दे सकते हो, जो भी है। सेव कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए आप दो कॉन्टेक्ट है, लेकिन पहला वाला हमारा प्राइमरी है। तो पहला वाला प्राइमरी को हटा के हम इसको प्राइमरी करते हैं। तो इसको पहले हम को अनचेक करना होगा, यहाँ पे प्राइमरी इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको हटा दिया, तो अब हमें क्या करना है, इसको करना है प्राइमरी कांटेक्ट। तो जो प्राइमरी कांटेक्ट है उसी पे हमें सेंड करना है ईमेल, है ना, क्योंकि हमने वहां पे फ्लो में वो भी कंडीशन लगा के रखा है। तो मेरा आशीष मधुकर वाला अब प्राइमरी कांटेक्ट है। अब क्या करना है इसका, अभी मेरा देखिए यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन है, तो क्या करना है, इसको क्लोज ऑन करना है। यहाँ पे हमने इसको किया सेलेक्ट क्लोज ऑन, तो ये मेरा क्लोज ऑन हो गया डन। अब जैसे क्लोज ऑन हो गया, तो हमें क्या करना है, अब ईमेल चेक करना है कि क्या हमारा ईमेल आया या नहीं, ठीक है, ओके। तो हम चेक करते हैं अपना। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि सर्वे इनविटेशन में क्या क्या गया है, उसका सब्जेक्ट नेम, लिंक यूआरएल, और यहाँ पे इनविटेशन लिंक जो भी है, इसको आप व्यू ऑल करोगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएगा। अभी देखिए इनविटेशन नॉट स्टार्टेड, मतलब हमने सेंड तो कर दिया है अभी उसने। तो ये देखिए जो यूनिक लिंक बना है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा बाय डिफॉल्ट ऐसे, ठीक है। उसको जो जैसे आपको आपको टेस्टिंग करना है कि कस्टमर को कैसा दिखाई देगा, तो उसके लिए यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ देखा योर सर्वे बिकॉज यू डोंट हैव एक्सेस टू एक्सपीरियंस क्लाउड साइट आस्क योर सिस्टम एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि आपको एक्सेस नहीं है इसलिए, ठीक है। देन अब चेक करते हैं ईमेल, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो देखें यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है कि देखो कभी कभी ईमेल आता है तो आपका स्पैम में चला जाता है। तो क्या करना है आपको, मोर में जाके स्पैम में चेक कर लेना है एक बार। तो देखिए यहाँ मेरा आशीष कुमार के नाम से यहाँ पे एक आया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा दिखा रहा है इनविटेशन, ये आया हुआ है, ठीक है। जो मेरा और का नाम है थैंक यू। तो ये यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखते हो आप, सेल्स अपने जो भी आप ऑर्ग बनाते हो, वो यहाँ पे थैंक यू करके नीचे उसका
का नाम आता है। तो मेरा जो कंपनी का नाम है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सर्वे, ओपन सर्वे पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लुक सेव कर दिया इसको। ओके, मैसेज मार्क नॉट स्पोशियस। ठीक है, तो ये दिखा रहा है ऐसा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको जाते हैं बैक और इसको वो कर देते हैं। ओके, तो अगर ऐसे आपको अगर नहीं क्लिक करोगे तो जहाँ पे ऊपर देखिए बटन दिया है नॉट स्पैम, इस पे नॉट स्पैम पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो जब आप नॉन नॉट स्पैम पे क्लिक करोगे और देखिए यहाँ पे मार्क एंड रीड आ रहा है, और मूव टू करने के लिए भी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये अब इसको मार्क नॉट सस्पिशियस, तो ये दिखा रहा है इसीलिए क्योंकि आपका इसमें आया है। दोबारा हम इसमें चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप हमारा आ गया ऐसे। अभी यहाँ पे देखिए रहा था, अब यहाँ पे हमने जब इसको नॉट वो कर दिया तो अब इस पे आ गया हमारा। ठीक है, सेम। अब इसको यहाँ पे क्लिक करोगे बटन पे तो आपका ये बटन ओपन होगा, और यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे लिखा है यू डोंट हैव सर्वे बिकॉज यू दिस एक्सपीरियंस क्लाउड। तो क्या होता है आपको, जैसे जो आपने एक्सपीरियंस क्लाउड बनाया है, ठीक है, यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, गेस्ट यूजर होता है, मतलब जो गेस्ट यूजर है उसको इसका एक्सेस उस उन ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, इसलिए वो उसको दिखाता है ऐसा एरर। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे अपने बिल्डर पे। बिल्डर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे आ रहा है गेस्ट यूजर प्रोफाइल। तो यहाँ पे देखिए सर्वे साइट, जो आपका सर्व आप साइट का नाम देते हो उसी साइट का नाम होता है, और आगे प्रोफाइल लिख दिया जाता है। तो इस प्रोफाइल को आपको एक्सेस देना पड़ेगा उन ऑब्जेक्ट का, जो भी इनविटेशन, जो भी सर्वे से रिलेटेड है। तो आप कैसे दोगे, यहाँ पे आपको प्रोफाइल में जाना है, देन यहाँ पे जस्ट क्लिक कर लो आप एडिट। ओके, एडिट करने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल F कर लो, और यहाँ पे आपको टाइप करना है सर्वे। ठीक है, देन इंटर। तो यहाँ पे एक सर्वे टैब दिखा रहा है, तो देखिए इस सर्वे का आपको यहाँ पे रीड और क्रिएट, तो सर्वे में यहाँ पे देखिए एक्सेस है, रिस्पांस के लिए भी उसके पास एक्सेस है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी सर्वे है तो भी चेक कर लो यहाँ पे। तो सर्वे उसको एक्सेस है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब क्या करना है उसको, आपको इसके फील्ड्स के चेक करने हैं कि जो सारे फील्ड्स जाएंगे क्या उसको एक्सेस है। तो फील्ड के एक्सेस चेक करने के लिए भी आपको सेम ही वही यूज करना है। यहाँ पे जाओगे तो देखिए यहाँ पे लेआउट दिखा रहा है, यहाँ पे इनविटेशन के लिए आपको व्यू आएगा। तो यहाँ पे इनविटेशन के व्यू फील्ड पे आप चेक कर लो कि क्या उसको एक्सेस है। तो सारे फील्ड की एक्सेस है। ओके, जब सारे फील्ड की एक्सेस है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जाकर दोबारा उस पर चेक करना है कि ऐसा क्या है एक्सेस हमने उसको नहीं दिया है जो यूजर को आ रहा है। तो अभी हमने लॉग्ड इन है इसीलिए। ठीक है, अगर हम लॉग्ड इन है इसीलिए वो दिखा रहा है ऐसा। ठीक है, तो अभी हम दोबारा सर इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है यू कांट ओपन दिस सर्वे बिकॉज यू डोंट हैव एक्सेस टू एक्सपीरियंस क्लाउड साइट, आस्क योर कस्टमर यूजर फॉर एडमिन दिस। तो इसको एक्सेस ना होने कारण दिख रहा है, तो अब हम इसको एक्सेस कैसे देते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हम एक बार ईमेल में चलते हैं अपने दोबारा। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि जब हम कोई भी लिंक ओपन करते हैं तो ऑलरेडी वो लॉग्ड इन हो जाता है हमारा यूजर। देखिए यहाँ पे ऐसा इशू दिखा रहा है, तो हमने गेस्ट यूजर को देख रखा है। तो आप क्या करो एक बार, जैसे या तो आप किसी दूसरे ब्राउजर में ओपन करो जिसमें आप लॉग्ड इन नहीं हो। ठीक है, या फिर आप क्या करो, इसको लिंक को कॉपी कर लो और आके इनकॉग्निटो में ओपन करो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सेस का इशू है या फिर ब्राउजर का, उसमें हमारा ऑलरेडी लॉग्ड इन है सेल्सफोर्स इसलिए दिखा रहा है। तो देखिए लोडिंग कर रहा है, देखिए। तो क्या था हमारा, वो इशू उसी का था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा हाउ वुड यू रेट योर आवर सर्विसेज, तो यहाँ पे ये आ रहा है ऐसा। तो क्या करेगा, जब ऐसा आपको इशू दिखाई दे तो आप क्या करो, उस ईमेल को या किसी या अपने दूसरे ब्राउजर में फॉरवर्ड कर लो, यहाँ पे वो लिंक कॉपी कर, या फिर वो लिंक कॉपी करके इनकॉग्निटो में ओपन करो डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए अब रिस्पॉन्स कर देता हूँ, तो अभी देखोगे यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे सर्वे न्यूट्रेशन में देखिए यहाँ पे नॉट स्टार्टेड दिखा रहा है। ठीक है,
तो क्या होगा, अब जब वो वहाँ पे वो अब दे देगा तो यहाँ पे इनविटेशन ये कंप्लीटेड आएगा करके। तो क्या करते हैं हम इसको यहाँ पे अपना रेटिंग दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं एनी कमेंट फॉर फीडबैक प्लीज प्रोवाइड सम गिफ्ट। ओके, ऐसे कर दो समथिंग कुछ भी, ठीक है। देन यहाँ पे फिनिश कर दो। तो जैसे आप फिनिश करोगे यहाँ पे आगे आपका पास आएगा थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। ओके, तो अब चलते हैं यहाँ पे। अब इसको देखिए नॉट स्टार्टेड था, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे आप वहाँ पर रिस्पॉन्स कर दोगे और उसका आंसर कर दोगे जो भी आपका इन्विटेशन आया था, तो देखिए यहाँ पे इन्विटेशन क्या हो गया अब, कंप्लीटेड। ओके, तो ये था ये किसी भी कस्टमर को सर्वे सेंड करना और उसको वो भेजने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा कैसे सर्वे सेंड करेंगे किसी अपने कस्टमर को, किसी भी यूजर को। आपको यूजिंग फ्लो, आपको इसके लिए कोई भी कस्टम कोड या कुछ भी नहीं लिखने। ओके, मिलते हैं। आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और आपको अगर किसी स्पेसिफिक सिनारियो पे कोई फ्लो का सिनारियो का वो चाहिए सोल्यूशन, तो आप हमारे सिनारियो सेंड कर सकते हो कमेंट में, हम आपको उस पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।